यूज द वर्ड स्टडी ऑफ फिश, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये एच थियोलॉजी, ICH, एच थियोलॉजी। इज इट क्लियर? एच थियोलॉजी इज स्टडी ऑफ फिशेस। अब इसमें जनरल कैरेक्टर से शुरू करते हैं। चलो, यू वांट दैट फ्यू थिंग्स। हैबिटेट, कहाँ रहेंगे फिशेस बताओ मुझे? एक ही चीज है ना, दे विल बी फाउंड मरीन ओनली और इन फ्रेश वाटर। एक्वाटिक। एक्वाटिक में भी दो जगह है, या तो फ्रेश वाटर में रहेंगे या फिर सी वाटर में रहेंगे। सो दीज आर द टू प्लेसेस। कुछ होते हैं जो ब्रैकिश वाटर में भी रहते हैं। पता है आप लोगों को ब्रैकिश वाटर क्या होता है? डू यू नो द वर्ड ब्रैकिश वाटर? बोलो बच्चों। नॉट No, हर्ड? ब्रैकिश वाटर मतलब वेयर रिवर मीट्स टू द सी, उसको हम लोग खाड़ी भी बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ खाड़ी। अब बताओ, समझ में आया? यस? yes, sir. ओके, सो brackish water is the place where river meets sea। तो वहां पे भी कुछ बच्चे, कुछ फिशेस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मगूर, आपके टेक्स्ट बुक में है ना वो क्लैरियस, एग्जाम्पल में आपने सुना होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज ब्रैकिश वाटर। एन एग्जाम्पल है इसका मगूर, ये एक फिश का नाम है। ठीक है, इवन यू कैन एड सम मोर नेम्स, टिलापिया, बोई, ये भी कुछ और नाम है। टिलापिया, बोई, मगूर, दीज आर द फिशेस विच लिव इन दिस हैबिटेट। कहां पर रहते हैं वो? ब्रैकिश वाटर में। इसको एस्चुरी भी बोलते हैं हम लोग। यू मे बी नोइंग दिस वर्ड। बोलो, पता है ये वर्ड एस्चुरी? यस चिल्ड्रन, टेल मी, मालूम है कि नहीं? एस्चुरी वर्ड मस्ट हैव हर्ड दिस ना, उर्वशी? सुना ये वर्ड एस्चुरी? यस सर। तो बाकी का तो हम लोगों ने पढ़ा है। फ्रेश वाटर बोला तो 3 नेम्स इमीडिएटली शुड स्ट्राइक योर माइंड। कौन से वाले? ये वाले, कटला, रोहू, मृगल। दीज आर द 3 मेन फिशेस विच आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर। सी वाटर में तो बहुत सारे हैं, लाइक यू हैव हर्ड सम नेम्स, हमने वो पढ़ा था। हिप्पोकैम्पस, एक्सक्लूसिवली सी वाटर। उसके बाद में यू ऑल्सो नो अबाउट दिस बांगड़ा, बोम्बिल। पता है आप लोगों को फिशेस? बांगड़ा, बोम्बिल, इसको ही बोलते हैं। बांगड़ा को मैक्रेल बोलते हैं, बोम्बिल को बॉम्बे डक बोलते हैं। पापलेट और pomfret, that is also a very common fish found in the sea water. Okay, all cartilage fishes, your stingray, your electric ray, shark, वो सब भी सी वाटर के ही एक्सक्लूसिवली। अब हैबिटेट हो गया। नाउ आफ्टर हैबिटेट, नेक्स्ट थिंग, body temperature. This already we have done. If you remember, there are 2 body temperatures in animals. एनिमल्स में 2 मेन बॉडी टेम्परेचर्स हैं। कौन से वाले बच्चों, याद करो? यस, कम ऑन, टेल मी क्विकली। भूल गए क्या? कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या? दैट इज, साइंटिफिक नाम क्या है इसका? पोइकिलोथर्म्स। मतलब क्या होता है? याद करो, पोइकिलोथर्म्स मतलब दे कैनॉट Can change. हाँ, देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट, देयर बॉडी टेम्परेचर कैन चेंज। पर ये अच्छा चीज नहीं है, ये भी मैंने आपको बोला था। दिस इज नॉट गुड थिंग, बिकॉज देर आर एनिमल्स लाइक हम लोग हैं, बर्ड्स है, मैमल्स है, जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखने के लिए हमें बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो हम लोग कहीं भी जाएंगे तो भी वी कैन मैनेज विद वॉट एवर सराउंडिंग टेम्परेचर इज, उसके साथ में हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेती है। पर इनमें वो पॉसिबल नहीं होता, दे माइट डाई, ये हमने सुना था। बॉडी टेम्परेचर के बाद में शेप क्या बताया फिश का बच्चों? हमने पढ़ा था ये स्ट्रीम लाइंड, इसको ही हम लोग बोलते हैं स्पिंडल शेप। स्पिंडल मतलब कैसा? ब्रॉड इन द मिडल एंड टेपरिंग एट एंड। शेप के बाद में नेक्स्ट थिंग इज हाउ डू दे रेस्पायर। उनमें गील्स होते हैं ना रेस्पिरेशन के लिए बच्चों। कैसे रेस्पायर करते हैं वो? गील्स से रेस्पायर करते हैं।
अब ये गील्स में हमने ये पढ़ा था कि बोनी फिश में उसके ऊपर एक कवर होता है, क्या नाम था उस कवर का बच्चों, याद करो, किसी को याद है? मे बी ओपन और कवर्ड विथ, क्या था वो, विथ, Operculum. किसी को याद है क्या? हाँ, क्या बोला आशना, बताओ बच्चा। Operculum. वेरी गुड, ओपरक्यूलम। ये यहाँ पे ओपन होता है। नंबर ऑफ गील्स भी हमने पढ़ा था, हाउ मेनी गील्स स्लिट्स आर प्रेजेंट। बोनी फिश में वो 4 to 6 होते हैं, कार्टिलेज फिश में वो दे मे बी 5 to 7 पेयर्स। तो ये हो गया रेस्पिरेशन के लिए क्या था। नेक्स्ट वन, अबाउट हाउ मेनी Fish has got चेम्बर्स आर 5 to 7 प्रेजेंट pairs of gills. कार्टिलेज फिश में। कार्टिलेज फिशेस आर 5 to 7 Bony पेयर्स, fish? शार्क में बोनी 4 to 6, ऑड एंड इवन नंबर। ओके, क्लियर? Yes, heart is two chambered, and you know what are those two chambers. Yes, one atrium or auricle and one ventricle. So there is mixing of oxygenated blood with deoxygenated blood. Next, after that, other characteristics, general characteristics, they have special things called as one sense organ in the form of, what was that name, बच्चों याद करो? Lateral line. याद आया कि नहीं? Do you remember this? If this is the body of the fish, then this is the line, which is their sense organ. Unique feature of fishes, lateral line. Like that. Next thing, their exoskeleton. Do you remember this exoskeleton? बोलो बच्चों, किसका बना हुआ है ये exoskeleton? Come on, come on, come on, tell. They have got something called as scales. Do you remember this? याद आया बच्चों? Scales, वो भी again, the scales are derived from dermis. याद रखो, dermal scales. ये एक important word है, मतलब एकदम अंदर तक धसे हुए रहेंगे. They will be deeply situated in the skin, so they are called as the dermal scale. हमारे स्किन में दो लेयर्स हैं. जो ऊपर वाला लेयर है वो डर्मिस है, उसके नीचे जो लेयर है वो है आई मीन ऊपर वाला एपिडर्मिस, नीचे वाला डर्मिस. तो ये कहाँ से अराइज हो रहे हैं? डर्मिस से अराइज हो रहे हैं. अब बाकी के जो आप लोग देखोगे स्केल, जैसे सांप में होते हैं, स्नेक्स में, और यू से रेप्टाइल्स में, वो वाले सुपरफिशियल होते हैं, तो उनको बोलने का एपिडर्मल स्केल्स. इन स्केल्स को क्या बोलने का? डर्मल स्केल. अब इनके भी दो टाइप्स हमने पढ़े थे, याद करो. उपमन्यु, बोलो बच्चा, क्या थे वो दो टाइप स्केल्स के? Yes, Upmanyu, come on, tell. Are you there listening? Can you answer? Sir, placoid and cycloid. Yes, Upmanyu को पूछा था. Where is he? हाँ, बोला था ना साइक्लोइड एंड प्लैकोइड. याद भी कैसे करने का उसका तरीका बताया था मैंने. साइक्लोइड इज इन बोनी फिशेस, और वैसे सर्क्यूलर होते हैं. प्लैकोइड, दे लुक लाइक दिस, ऐसे 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 दिखते हैं. याद आया? दिस इज इन कार्टिलेज फिश. डिड यू गेट मी? So cycloid is also called as a ctenoid. Another name for this is ctenoid. Am I clear बच्चों? और इसको याद रखने के लिए बोला था मैंने, शार्क अपने प्रे के साथ में खेलती है तो वो प्ले फॉर प्लैकोइड, लाइक दैट. अब अगला वाला फीचर, इनका एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ है, मतलब कंकाल किस चीज का बना है? याद करो बच्चों, बताओ मुझे. व्हाट इज देयर इन द एंडोस्केलेटन? याद है? कार्टिलेज का हो सकता है या फिर बोन्स का हो सकता है. तो जिनमें कार्टिलेज है उनको बोलने का कॉन्ड्रिच टाइस, कॉन्ड्रिच टाइस. और जिनमें बोन्स है उनको बोलने का ऑस्ट्रिच टाइस. तो ये है उसके दो टाइप फिशेस के. इनको हम लोग बोलेंगे क्लास कॉन्ड्रिच टाइस, क्लास ऑस्ट्रिच टाइस. दिस मच इज क्लियर.
लोकोमोशन के लिए क्या होता है इनमें, बताओ, चलो याद करो। लोकोमोशन में हाउ डू दे मूव, बोलो बच्चों, कुछ याद है? यस, नील बताओ बच्चा, क्या पढ़ा है हमने? यस आशना, यू आर सेइंग समथिंग, आई कुडंट हियर यू। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जरा बोलो मुझे, टेल मी, कैन यू ऑल हियर मी? हाँ, एक ही पिन नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, तो पिन्स होते हैं। इसमें हमने ये पढ़ा था कि कुछ पेयर्ड पिन्स होते हैं और कुछ अनपेयर्ड पिन्स होते हैं। अब नाम भी बताया था इनका, कौन से पेयर्ड होते हैं कौन से अनपेयर्ड होते हैं, याद आया क्या? बोलो बच्चों, पेक्टोरल पिन एंड, और कौन सा पेयर्ड होता है? एंड, जिसमें वो पेनिस बन जाता है, पेनिस भी नहीं बोलते हम लोग उसको, क्या, शार्क में, जिससे वो स्पर्म्स अंदर रिलीज करने के लिए वो ऑर्गन बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, शार्क में क्या होता है वो? क्लैस्पर्स। क्लास्पर्स, तो वो मॉडिफाइड पेल्विक फिन, तो ये पेड होते हैं, बाकी सब डॉर्सल फिन हो, वेंट्रल फिन हो, यस, डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन, कॉर्डल फिन, सब अनपेड होते हैं, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। चलो अब इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन, आई मीन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट याद करो, ये भी बताया था, किसको याद है? बोलो बच्चों, चलो आशना, बोर्ड नहीं दिख रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा सा कम पढ़ रहे हैं ना? ओके, नाउ इट इज ओके, कंफर्टेबल। चलो बताओ। यस एग्जैक्टली, जो बोनी फिशेस होते हैं उनमें अमोनिया होगा, जो कार्टिलेज फिश होते हैं उनमें यूरिया होता है, ठीक है, अमोनिया, यूरिया। देन कम्स नेक्स्ट वन, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये सब पढ़ा हुआ था ना, दिस ऑल आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास। हाउ डू दे रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब कुछ होते हैं जो ओविपैरस है, कुछ है जो विविपैरस है। बोनी फिशेस आर ओविपैरस, कार्टिलेज फिशेस आर विविपैरस, याद आया? शार्क डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती है। फिर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन इज, अभी जो बोनी फिशेस है उनमें एक्सटर्नल होता है, जो कार्टिलेज फिश है उनमें इंटरनल होता है। आई होप यू रिमेंबर दिस। देन आई टोल्ड समथिंग अबाउट cranial nerves, बच्चों याद है क्या ये? cranial nerves, do you remember this? They have वो ब्रेन 10 से, pairs. यस, ब्रेन से अराइज होने वाले नर्व्स होते हैं, आप लोग ये अलग चैप्टर में पढ़ोगे। दे हैव गॉट 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। फिर उनका ब्रेन का एक पार्ट होता है जो ज्यादा डेवलप्ड होता है, डू यू रिमेंबर कौन सा पार्ट होता है वो जो ज्यादा डेवलप्ड होता है? Olfactory lobe. वेरी गुड, जो स्मेल में मदद करते हैं, इसीलिए वो डॉग फिश इज द नेम। किसका नाम है वो डॉग फिश? शार्क का। यस, आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, समझा? फिर वो टेल में डिफरेंस होता है इनके, सिमेट्रिकल टेल, एसिमेट्रिकल टेल, वेंट्रल माउथ, टर्मिनल माउथ, याद आया ना? ये वाले भी डिफरेंसेस आपने पढ़े हुए हैं। एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर बोनी फिशेस में प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज फिशेस में नहीं होता है, तो ये बोनी फिशेस में प्रेजेंट होता है, इसलिए वो फ्लोट कर सकते हैं, दे कैन मूव फ्रॉम बॉटम टू सरफेस वेन एवर दे नीड, बट ये शार्क को हमेशा स्विम करते रहना पड़ता है टू अवॉइड दिस सिंकिंग। ये भी चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, याद आया बच्चों? बोलो मुझे, दिस मच इज क्लियर टू एवरीबडी, राइट? Sir, do cartilage fish have lateral line? Yeah, that is a common character for all fish, that is their sense organ. Okay, clear? Yes, sir. बोलो बच्चों, अरे एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, ले लो। Sir, बाकी का and इसमें which fish excretes ammonia and which one excretes
This is bony. This is bony fish. This is cartilage fish. Like that. Also, yeah, everything. I hope you are clear with this fishes हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. ठीक है बच्चों? Shall we proceed now? आगे बढ़े. करूँ इरेज में अभी ये एग्जाम्पल्स हम लोग कर चुके हैं ना बच्चों. मरीन फिश का वो फोटोग्राफ भी दिखाया था. एक्सोसीटस और फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस और सी हॉर्स. उसमें वो मेल में ब्रूड पाउच होता है. बताया था ना, जैसे नॉर्मली हम लोगों में लड़के लड़कियों के पीछे जाते हैं, लेकिन उसमें फीमेल सी हॉर्सेस उस मेल सी हॉर्स के पीछे जाते हैं. बोलते हैं कि हमारे एग्स को हैच कर लो, टेक केयर ऑफ बेबीज, ऑल दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट. फिर फ्रेश वाटर में मैंने अभी यहाँ पे दो तीन नाम बताइए आपको. कौन से वाले? कटला, रोहू, मृगल, क्लेरियस. क्लेरियस को मगुर भी बोलते हैं एक्चुअली, वो माइग्रेटरी भी है. ये वाला माइग्रेशन भी कर सकता है. माइग्रेशन के टाइप्स बताए थे आपको मैंने, याद आया? माइग्रेशन का टाइप्स, फ्रेश वाटर से सी वाटर, सी वाटर से फ्रेश वाटर. नाम याद करो बच्चों. Anadromous and catadromous. वेरी गुड, स्मार्ट गर्ल. एनाड्रोमस, एनाड्रोमस वाले सी वाटर से फ्रेश वाटर में जाते हैं एग्स ले करने के लिए. कैटाड्रोमस फ्रेश वाटर से सी वाटर में आते हैं फॉर ब्रीडिंग और फॉर स्पॉनिंग. तो ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था बच्चों. आई होप ऑल द टर्म्स आर क्लियर टू यू. ठीक है, बताओ मुझे. फिर वो क्लोएका वगैरह भी याद होगा आपको. क्लोएका का क्या मीनिंग था? बताया था. क्लोएका मीन्स क्या? इरेज करो अभी मैं ये. क्लोएका इज दैट ओपनिंग एनस के जैसा, जिसमें और भी कई सारे पार्ट्स ओपन होते हैं. डू यू रिमेम्बर दैट बच्चों? अगर डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो Sir, you are mute. Sir, you are muted. yes, Upmanyu, now confident about fishes. Tell me. Hello, are you there? Yes, sir. ठीक. चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग with the next group of animals. सुपर क्लास टेट्रापोडा. क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अभी? सुपर क्लास टेट्रापोडा. चलो मीनिंग बताओ मुझे. टेट्रा मतलब क्या? पोडा मतलब क्या? यस, यू ऑलरेडी नो दैट बच्चों. come on, tell me. अरे बोलो बच्चों. टेट्रापोडा में दो वर्ड्स हैं. टेट्रा मतलब क्या, पोडा मतलब क्या? इट्स सिंपल, इट्स इजी. Animals with 4 feet. 4 limbs. यस, टेट्रापोडा. 4 लिम्स. अभी इन 4 लिम्स में से 2 आगे के पैर होते हैं तो उनको बोलेंगे हम लोग 4 लिम्स. 2 पीछे के पैर होंगे तो उनको हम लोग बोलते हैं हाइंड लिम्स. तो 4 लिम्स, हाइंड लिम्स. 4 लिम्स मतलब आगे के पैर, हाइंड लिम्स मतलब पीछे के पैर. हम लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं, सिर्फ हम लोग इसको हैंड्स बोलते हैं. अदरवाइज दे आर एक्चुअली अवर लेग्स ओनली. दैट इज हाइंड 4 लिम्स ओनली.
तो अब ये टेट्रापोडा में we have got 4 classes. Already you know what are those 4 classes. That is class Amphibia, class Reptilia, class Aves and class Mammalia. याद है बच्चों? बताओ मुझे. Do you remember this? Yes or no? Yes, sir. चलो फिर हो जाते हैं शुरू. Now we'll begin with first class from the same group, that is Amphibia. तो ये एम्फीबियंस मतलब कौन? जो अपना लाइफ स्पैन 2 जगह पे कंप्लीट करते हैं. इफ आई मीन दे नीड वाटर एंड लैंड टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. इसीलिए इसमें 2 वर्ड्स हैं. एम्फी मतलब बोथ, बायोस मतलब लाइफ. तो दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 प्लेसेस. कौन सी 2 जगह पे बच्चों? दैट इज Land and water. ऑफ कोर्स लैंड एंड वाटर. एग्जैक्टली. अब ये एम्फीबियंस क्यों इनको पानी की जरूरत है? देखो अभी थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंस से शुरू हो गया पानी के ऊपर. फिशेस दे वेर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, वो सिर्फ पानी में रहते थे फिशेस. अब धीरे धीरे कुछ फिशेस हैं शायद से अभी वो मॉडिफाई होने लगे, मतलब उनको अभी बॉडी में बदलाव आने लगे मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर. जैसे अभी आप लोग जब इवोल्यूशन पार्ट पढ़ोगे उसमें कुछ आपको टर्म्स आएंगी, जैसे कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस पीरियड. मतलब जब ये इवॉल्व हुए थे उस काल को, उस ड्यूरेशन को बोलते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड. वैसे जो पूरा ड्यूरेशन है अर्थ बनने से अभी तक का बच्चों, उसको ऐसे ही डिवाइड किया गया है. एरा, एरा मतलब बड़ा पीरियड. उसमें सब डिविजन्स आते हैं पीरियड्स, और इस पीरियड्स में सब डिविजन्स आते हैं, उसको बोलते हैं एपोक्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? टेल मी. बोलो बच्चों. तो वैसे 5-6 ईरा के नाम है. जैसे अभी इसमें सबसे पहला एरा जो आता है उसको बोलते हैं एजोइक ईरा, जिसमें लाइफ ही नहीं बना था, अर्थ बन रहा था. समथिंग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो से लेके 3,500 बिलियन ईयर्स एगो तक का ये ड्यूरेशन था एजोइक ईरा, जहां पे लाइफ ही नहीं था. फिर उसके बाद में आया प्रोटीरोजोइक ईरा. अब इसमें पहला लाइफ बना, प्रिमिटिव लाइफ इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया वगैरह. सो दिस वाज 3,500 ईयर्स ऑनवर्ड. हम लोग अभी पास्ट से प्रेजेंट में आ रहे हैं. उसके बाद में आया पेलियोजोइक ईरा. पेलियोजोइक ईरा में फिशेस वेर डोमिनेंट, मतलब ये फिशेस का ईरा था और इसमें एम्फीबियंस भी बन रहे थे. और इस पेलियोजोइक ईरा में एक पीरियड है जो ये है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाला क्वेश्चन, कार्बोनिफेरस पीरियड. याद रहेगा क्या बच्चों? बताओ मुझे, बोलो. यस चिल्ड्रन. फिर आता है मेसोजोइक ईरा. मेसोजोइक ईरा इज फॉर रेप्टाइल्स. यहाँ पे रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए थे अप्रोक्सीमेटली 225 मिलियन ईयर्स एगो से 125 मिलियन ईयर्स तक ये इनका पूरा ड्यूरेशन रहा. और सीनोजोइक ईरा, यहाँ पे हम लोग इवॉल्व हुए थे, बर्ड्स एंड मैमल्स, birds and mammals 65 million years ago our evolution started. तो हर एरा में कुछ पीरियड्स हैं, हर पीरियड में मतलब पीरियड्स में कुछ और डिविजन्स रहेंगे, इनको एपोक्स बोलते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बच्चों? बताओ मुझे. यस चिल्ड्रन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, अरे हाँ कि ना? Yes, sir. ओके, वेरी गुड. अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग. नाउ वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट थिंग्स अबाउट दिस एम्फीबियंस. तो इनमें कुछ ऐसे फिशेस भी थे, जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहा था, जैसे जैसे टाइम रोल ऑन हो रहा था, तो कुछ ऐसे फिशेस थे जिनमें उनके फिन्स में मॉडिफिकेशंस आ गया, और उनके जो फिन्स थे वो अभी थोड़े से एक्सटेंड होने लगे, स्ट्रेच होने लगे, और वो अभी मॉडिफाई होने लगे ऐसे लिम्स के जैसे. एंड नाउ दे स्टार्टेड स्विमिंग एज वेल एज दे स्टार्टेड
like little crawling or that jumping mode of a life also. So that is the way how they evolved or they got modified into these amphibians. But still they are not completely terrestrials. Obviously, they can complete their life cycle in two places already. I told you, which is land and water. Basically, when they are in a larval condition, they complete their lifespan in the water. When they become adults, they live on the land. Again, when they have to reproduce, they have to go to water. तो ये एक important चीज है, उनको पानी पे dependent रहना पड़ता है for reproduction. Means to lay the eggs or to release the sperms, they have to visit water. क्यों? Why? It is because fusion of these gametes takes place outside the body. Eggs, what external fertilization होता है इनमें? मतलब male will release sperms in the water, female will release eggs in the water, और एक साथ में कम से कम 2000 से 3000 eggs होते हैं. So there are lots of eggs which are released at a time. क्योंकि बहुत सारे eggs हैं, वो फिशेस वगैरह खा जाते हैं या फिर प्रेडेटर्स होते हैं वो खा जाते हैं. बहुत सारे eggs फिर अनफर्टिलाइज नहीं होते हैं, वो पानी के साथ में बह जाते हैं. सो देयर इज अ क्लस्टर. इनमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि ये बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं. दे टेक ग्रेट केयर ऑफ देयर यंग वंस. एक फिश तो ऐसी है जहाँ पे वो फीमेल फिश मतलब एग्स को फर्टिलाइज, मतलब पहले पानी में एग्स रिलीज होंगे, वो फर्टिलाइज होंगे. नाउ दो that whole bunch will be transferred in the mouth of a male fish, a male frog actually. So male frog will carry those eggs in the mouth till those eggs get hatched. उसको बोलते हैं डार्विन फ्रॉग. आप लोग गूगल करोगे तो उसके इमेज में यही दिखेगा आपको कि उसके मुंह में बहुत सारे एग्स हैं. कुछ होते हैं जो अपने पीठ पे कैरी करते हैं. ओके, सो सिसिलियंस इज द नेम ऑफ वन एग्जांपल. यू विल सी, अगर आप गूगल करोगे सिसिलियन, you will see that they are carrying or they are taking great care of eggs. They look like snakes, but they are not actually snakes. Are you understanding what I am saying? तो इनमें बहुत ज्यादा पेरेंटल केयर हम लोगों को देखने को मिलता है. ठीक है बच्चों, तो अब आ जाओ आप इनके कॉमन फीचर्स में. तो चलो, सबसे पहली चीज, कहाँ पर ये पाए जाएंगे, इनका हैबिटेट क्या है बताते जाओ. चलो, वेयर यू फाइंड देम. हर जगह पे पाए जाएंगे. हर जगह पे मतलब दे विल बी फाउंड इन वाटर, दे विल बी प्रेजेंट ऑन लैंड और टेरेस्ट्रियल. एम आई राइट? कुछ तो होते हैं जो पेड़ पे भी रहते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, एक एम्फीबियन है जिसको बोलते हैं फ्लाइंग फ्रॉग. हैव यू हर्ड द नेम बच्चों? फ्लाइंग फ्रॉग, जिसका नाम रहता है हाइला, और वो पेड़ पे लटकते. लाइक इफ दिस इज अ ट्री एंड यू हैव गॉट ए फ्रॉग हियर, जो यहाँ पे इसको लटकता रहता है. ओके, सो इफ यू sketch a diagram of this frog, it would be like this. You can imagine, ये है आपका हाइला, या इसको ही बोलते हैं फ्लाइंग फ्रॉग, विच इज एंजॉइंग लिविंग. यहाँ पे ये मजे कर रहा है ना, एंड सिंगिंग अ सॉन्ग, और वो गाना गा रहा है, हाइला हाइला हुआ हुआ. मतलब जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये आपको याद रखने के लिए है. इसका नाम है हाइला. डार्विन का आपने डार्विन का जो फिश बताया उसने आइलैंड पे ढूंढा. फ्रॉग, हाँ, डार्विन फ्रॉग बोलते हैं उसको, डार्विन फ्रॉग. यू सॉ दैट इट इज कैरिंग एग्स इन माउथ ना. उसके यहाँ पे ब्रूड पाउच होता है, यहाँ पे नेक में, वहां पे वो बेबीज को कैरी करता है या फिर उनका ध्यान रखता है. ये समझा बच्चा लोग? याद रहेगा. दिस इज अ फ्लाइंग फ्रॉग. बोलो, समझा क्या? एक और क्वेश्चन था कि फ्रॉग और टोड में डिफरेंस क्या होता है? बताता हूँ. यस यस, आई विल टेल यू दैट. देखो, एक एग्जाम्पल पढ़ने के लिए मैं इसका क्लासिफिकेशन बताता हूँ आप लोगों को. आई विल टेल यू द डिवीजन. जितने भी एम्फीबियंस हैं, अभी ये क्लासिफिकेशन वैसे आपको है नहीं नीट के लिए भी, या फिर आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है. एनसीईआरटी में इमेज दिया है आपको. तो ऑल दीज एम्फीबियंस आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू
3 ऑर्डर्स, क्योंकि क्लास के बाद में क्या आता है याद है ना आप लोगों को, वो कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। याद आया क्या ये लाइन बच्चों, बताओ मुझे, पढ़े हो कि नहीं पढ़े यस हो? सर। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने ये क्लास एम्फीबिया लिखा है, व्हाट वी आर लर्निंग दिस इज क्लास। अब यहाँ पे ये हम लोग जो लिख रहे हैं वो है ऑर्डर। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग गर्ल्स? यस सर। तो अब ये ऑर्डर सुनो इसके, देर आर 3 ऑर्डर्स इन द क्लास एम्फीबिया, और इन 3 ऑर्डर से आपको ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है। These orders are based on what are the body parts present. तो सबसे पहला है ऑर्डर एन्यूरा, फिर है यूरोडेला, ओके, एंड एपोडा। समझ में आया क्या क्या ऑर्डर्स है? ऑर्डर एन्यूरा, ऑर्डर यूरोडेला, ऑर्डर एपोडा। अब इनके एग्जाम्पल्स का फोटोग्राफ आपके टेक्स्ट बुक में है। एन्यूरा बोला तो इसमें आएगा आपका फ्रॉग एंड टोड। समझ में आया क्या? दिस विल इंक्लूड योर फ्रॉग एंड टोड। यूरोडेला, अब ये इनमें क्या होता है, एन्यूरा में बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक, बस, दे डोंट हैव नेक, दे डोंट हैव टेल। इनमें ना नेक होता है ना टेल होता है। जो यूरोडेला है, अभी यूरो का मतलब क्या होगा बच्चों? सर सेगमेंट्स भी बताओ नहीं होंगे ना? ना, ये सेगमेंट्स इंटरनल सेगमेंट्स होंगे ना, हमने पढ़ा है वो कॉर्डेट्स में जॉइंट्स मतलब सेगमेंट्स होता है, ठीक है? समझ में आया क्या? यस। यस सर। हाँ, यूरो का मतलब क्या था, हमने यूरो कॉर्डेट हमें पढ़ा था, यूरो बोले तो क्या होगा बच्चों? टेल। तो इनमें टेल प्रेजेंट होता है, सो दे आर विथ टेल। और इसका एक एग्जांपल है, आप लोगों को पता है, ये एक ही एग्जांपल याद रखो। क्या नाम है इसका? पढ़ो क्या लिखा है, सलामैंड्रा। सलामैंडर कॉमन नाम है, साइंटिफिक नाम है सलामैंड्रा। और ये आखिरी जो है ये है एपोडा, जिसका एग्जाम्पल है सिसिलियन। ये भी पेरेंटल केयर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, या केसेलियंस भी बोलते हैं, CAECILLIAN, सिसिलियन। ठीक है बच्चों, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो मुझे, समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. एपोडा, एपोडा मतलब ये स्नेक के जैसा दिखता है, इसमें लेग्स नहीं होते हैं। ऑल राइट, अभी ये इनका साइंटिफिक नाम भी थोड़ा बहुत याद रखो। फ्रॉग बोले तो इसको बोलते हैं ब्यूफो, आई मीन ये राना टिग्रीना, साइंटिफिक नाम है इसका राना टिग्रीना। मालूम है कि नहीं आपको? किसी ने सुना था कि ये? बोलो बच्चों, जैनब, डिड यू नो दिस? कम ऑन टेल मी, नहीं पता था क्या? जैनब, आर यू देयर? और ये टोड को बोलते हैं ब्यूफो मेलानोस्टिक्टस। ऐसे एक और स्पीसीज भी होता है, पर ये वाला याद रखो आप लोग, ब्यूफो मेलानोस्टिक्टस, इसका नाम है सलामैंड्रा। तो अब इनमें फर्क क्या होता है ना, दैट वाज योर क्वेश्चन। एग्जांपल समझ में आपको, ये ग्रुप समझ में आया क्या? बोलो मुझे, बताओ मुझे फटाफट सब यस लोग। सर। तो ये नाम में देखो क्यूट सा है, अपने जैसा लग रहा है, मतलब इंसानों में लग रहा है, राणा है ना, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, वैसे राणा इंसानों वाला नाम है। पर ये देखो बिफो अगली है थोड़ा, मतलब ऑड है, ऐसे लग रहा है जैसे हमने मतलब कभी सुना हुआ नहीं, नया नया है, अलग अलग है, ऑड है। तो ये अगली होते हैं, दिखने में ये अगली होते हैं। अब जो फ्रॉग होता है उसका स्किन एकदम स्मूथ होगा। अब यहाँ लो आपका फ्रॉग, यहाँ हम बना रहे एक ब्यूटीफुल फ्रॉग, या फिर इसको आप टोड भी बोल सकते हो। ऑलराइट, दिस इज गोइंग टू बी योर क्या, फ्रॉग, या फिर टोड बोल दो इसको।
एंड ये लो, ये उसके आगे के पैर हैं और ये पीछे के पैर हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस ब्यूटीफुल डायग्राम, है ना, एकदम टकाटक डायग्राम. समझा? दिस मच इज क्लियर बच्चों. बताओ अब यहाँ अगर ये फ्रॉग है तो इसके बॉडी पे एकदम ऐसे स्लिपरी होगा बॉडी. यू माइट सी सम पैचेस वगैरह कलर, ऐसे ग्रीन कलर व्हाइट कलर के पैचेस आपको दिख सकते हैं. ठीक है. अदरवाइज इट लुक्स ब्यूटीफुल. और ये पानी में रहते हैं ज्यादातर, दे लिव इन द वाटर. और इसके बदले अगर आप टोड की बात करोगे तो टोड लुक्स अगली, एकदम गंदे दिखते हैं, वियर्ड दिखते हैं. मतलब ऐसे जैसे जला हुआ स्किन लगेगा, दिखेगा वैसा उनका स्किन होगा. और उनके स्किन पे ऐसे आउटग्रोथ हो सकते हैं, जैसे बॉइल्स, पिंपल्स के जैसा, बड़ा बड़ा फोड़ी के जैसा यहाँ पे दिखता है. और इसको बोलते हैं वार्ड्स. क्या बोलते हैं इनको बच्चों? वार्ड्स. इसलिए इनका स्किन होता है ड्राई एंड वार्टी, तो वो उसको बोलेंगे हम लोग ब्यूफो. और अगर फ्रॉग बोला तो उसका स्किन होता है स्मूथ एंड स्लिपरी. और भी एक चीज है या डिफरेंस है, याद रखो. ये फ्रॉग रहेगा तो फ्रॉग में उसके जो पीछे के पैर है, कौन से पैर? पीछे वाले पैर, ये एकदम लंबे होते हैं. यू विल सी दीज आर वेरी 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 लॉन्ग. तो जब फ्रॉग जंप करेगा आपको उनके पीछे के पैर दिखेंगे, ऐसे लंबे लंबे पैर. ठीक है. और आगे के पैर छोटे रहेंगे. बट वेन यू टॉक अबाउट टोड, टोड जमीन पे रहते हैं, पत्थर वत्थर के नीचे वगैरह दिखते हैं अपने को. उनका स्किन कलर थोड़ा ऐसा ग्रे कलर का और ब्राउन कलर का वगैरह होता है. और ये लंबा जंप नहीं ले सकते. ये एक ही जगह पे ऐसे उछल के कूद के जाएंगे, ऐसे छोटा छोटा जंप करेंगे. क्यों? क्योंकि उतना ही सपोर्ट उनके पैर दे सकते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ टेल मी. बोलो बच्चों, Yes, sir. समझा क्या? क्लियर है? फ्रॉग में और टोड में क्या डिफरेंस है? फ्रॉग मतलब राना टिग्रिना, टोड मतलब बिबो मेलानोस्टिक्टस. फ्रॉग पानी में रहता है ज्यादातर, उसका स्किन स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है, मॉइस्ट होता है. टोड जमीन पे रहता है, इसका स्किन रफ होता है, ड्राई होता है, वार्टी होता है. और टोड के हाइंड लिम्ब शॉर्ट होते हैं, फ्रॉग के हाइंड लिम्स लॉन्ग होते हैं. आई होप नाउ एवरीबडी अंडरस्टूड दिस. बोलो बच्चों, समझा कि नहीं? क्लियर है? यस. Yes, sir. चलो अब फीचर्स पढ़ते हैं अपन लोग इनका. अलग अलग फीचर्स पढ़ेंगे. तो हैबिटेट आपको पता है कहाँ पे रहते हैं वो. बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा? बताओ. बॉडी टेम्परेचर विल बी, पहले 3 ग्रुप में यही होता है. पहले 3 ग्रुप्स मतलब कौन? फिशेस. पहले 3 क्लासेस, फिशेस, एम्फीबियंस, आई मीन फिशेस से लेके फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, तीनों में दे विल बी कोल्ड ब्लडेड. समझ में आया क्या बच्चों? दे विल बी कोल्ड ब्लडेड. साइंटिफिक नाम भी आई होप एवरीबडी रिमेंबर. याद है क्या बच्चों? साइंटिफिक नाम क्या था कोल्ड ब्लडेड का? मोहम्मद है क्या? आर यू देयर मोहम्मद? याद है बच्चे? हाँ बच्चा, क्या था साइंटिफिक वर्ड इसके लिए कोल्ड ब्लडेड? और मीनिंग भी बताया था मैंने. कोल्ड ब्लडेड मतलब ऐसा है क्या कि उनको काट दो और उनके खून को टच कर दो ठंडा लगेगा? वार्म ब्लडेड बोले तो उनका खून को अगर हम लोग टच करेंगे तो वो गर्म रहेगा. इज दैट सो? ऐसा कोई रिलेशन है क्या? No, sir. तो फिर देन व्हाट? सर कोल्ड ब्लडेड में ये आउटर सराउंडिंग के इफेक्ट के बाद भी खून ब्लड सेम टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, लेकिन वार्म ब्लडेड हाँ, यस, वार्म कोल्ड ब्लडेड में ब्लडेड. कांस्टेंट रहेगा. Very good. So cold-blooded can change their body temperature and warm-blooded cannot. हमारा वाला body temperature constant होता है, तो हम लोग warm-blooded है. साइंटिफिक नाम क्या था उसका मोहम्मद? इतना टाइम मिला सोचने के लिए, बोलो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? याद आया क्या ये वर्ड? पाव किलो.
पाव किलो इज फॉर अंडरस्टैंडिंग. पोई किलो थर्म्स कैसे याद रखने का? पोई किलो थर्म्स. ठीक है, इज दैट क्लियर? अगला वाला कैरेक्टर चलो इनका पढ़ते हैं. कहाँ रहते हैं वो समझा, बॉडी टेम्परेचर हम लोगों को समझ में आया. अब अगली चीज रहेगी इनका रेस्पिरेशन कैसे करते हैं ये. हाउ डू दे रेस्पायर? तो अलग अलग ऑर्गन से देखो. अब इनको ये पानी से बाहर आ गए. अभी इनका इंडिपेंडेंस शुरू हो रहा है पानी से. मतलब ये थक गए, अभी बहुत हो गया, बोर हो गए हम लोग पानी में रह रह के. बस अभी हम लोगों को बाहर जाना है, दुनिया देखनी है. तो अभी दे स्टार्टेड कमिंग ऑन द लैंड. दे स्टार्टेड होपिंग, थोड़ा थोड़ा जंप कर करके वो जमीन पे रहने लगे. पर कोई चांस नहीं लेना था. मालूम नहीं बाहर कैसी दुनिया है, कितनी बुरी दुनिया है. तो वहां पे हमें सांस लेने के लिए क्या है क्या नहीं है, ऑक्सीजन कैसे लेंगे हम लोग. तो इन्होंने सब मोड अपना लिया रेस्पिरेशन के लिए. इनके पास गिल्स है, जब वो पानी में रेस्पायर करेंगे. इनके पास लंग्स है, जब वो जमीन पे रेस्पायर करेंगे. इनके पास स्किन है, जब वो एडल्ट वापस पानी में जाएंगे रेस्पिरेशन के लिए. सो दे हैव गॉट डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन. जैसे कि क्या, they have got gills, they have got moist skin, they have got lungs. Are you understanding? बताओ मुझे, बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? क्लियर है? आगे बढ़ो. If you have understood, you can show me those likes. You can show your thumbs. I will understand by that. चलो आगे बढ़ो. अगली चीज है, मैंने बोला था इनका बॉडी डिवीजन. बॉडी डिवीजन से ही इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है. क्या थे वो? 3 ऑर्डर. ऑर्डर एन्यूरा, ऑर्डर यूरोडेला, ऑर्डर एपोडा. एन्यूरा में क्या होता है बॉडी में, बताओ मुझे. ये वाला, इसमें क्या रहेगा? ये रहा उसका हेड, ये रहा उसका ट्रंक. देयर इज नो नेक, देयर इज नो टेल. एम आई क्लियर बच्चों? एम आई क्लियर? समझ में आया कि नहीं? बताओ फटाफट, बोलो बच्चों. Yes, sir. Just a moment. Yes, that's like good children. Everybody, जितना बता अभी तक उतना सबको समझ में आया? Yes, थोड़ा बोलो मुंह से. Come on, speak something. Yes, Let sir. me hear your voice. Great. चलो आगे बढ़ो. अब क्या बॉडी डिवीजन में क्या क्या बोलेंगे? हेड एंड ट्रंक इन वन ग्रुप. देन यहाँ पे इनमें सब होता है, हेड नेक ट्रंक एंड टेल. इनमें भी होता है हेड नेक ट्रंक एंड टेल, बट इनमें लिम्स नहीं होते हैं, इसलिए एपोडा. ऑर्डर एपोडा. आई होप ये नाम आपको याद रखना जरूरी नहीं है. ठीक है बच्चों? इज दैट क्लियर? हाँ, आगे बढ़ो. बॉडी डिवीजन हो गया. हाउ डू दे मूव? उनका लोकोमोशन कैसे होता है? ऑब्वियसली लोकोमोशन के लिए उनको लिम्स है. लिम्स में ये आगे के पैर हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फोर लिम्स. ये पीछे के पैर हैं, इनको हम लोग बोलते हैं हाइंड लिम्स. एम आई क्लियर बच्चों? तो 2 आगे के पैर, 2 पीछे के पैर. आगे के पैर छोटे होते हैं, पीछे के पैर लंबे होते हैं. आगे के पैर में 4 उंगलियां होती है. 1 2 3 4. और इनके बीच में होता है वेब्स. ये पर्दा होता है उनमें, है ना, उंगलियों के बीच में. पीछे के पैर में 1 2 3 4 5. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 5. याद रहेगा? तो ये पीछे के पैर में पेंटाडेक्टाइल है. पेंटा मतलब 5, डेक्टाइल मतलब डिजिट्स. They have 5 digits in the hind limbs, 4 digits in the forelimbs. Between these digits they have waves, but they do not have claws. मतलब उनमें नाखून नहीं है. तो चलो समझा क्या इतना? आगे बढ़ो. Now when you talk about next thing, उनका एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है? जैसे फिश में हमने पढ़ा था स्केल्स होता है कि नहीं? What about these? ये एनिमल्स में क्या होगा फिर एक्सोस्केलेटन में? बताओ बच्चों, एनीबॉडी नोज? यस, हेलो, टेल मी. ये एक ऐसा ग्रुप है जिनमें एक्सोस्केलेटन है ही नहीं. रिमेंबर दैट. कुछ भी नहीं है स्किन के ऊपर, ना हेयर है, ना स्केल्स है, नथिंग दे हैव. सो देयर स्किन इज
naked. All right, it might have a gland only. एक एक्सेप्शन है इसमें, आपको वो याद रखना है, और उसका नाम है ये सिसिलियन. सिसिलियन ही एक है जिसमें स्केल्स होते हैं, पर वो भी हिडन होते हैं, स्किन के नीचे होते हैं, वो आपको दिखेंगे नहीं, तो याद रखो ये चीज. Sicilian is the amphibian who has got a scale below the skin or a hidden scales. Am I clear with this? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? तो स्किन may be smooth, sometimes rough. जैसे हमने इसमें पढ़ा था, फ्रॉग में स्मूथ होता है, ठीक है, सिसिलियन में, सैलामेंडर में स्मूथ होता है, बट जब हम लोग बिफोर मेलानो की बात करते हैं, मेलानोस्टिक्टस फ्लोड की बात करते हैं, तो वो रफ स्किन होता है. Is that clear? बोलो बच्चों. अब इसमें भी ये रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? हाउ डू दे रिप्रोड्यूस? रिप्रोडक्शन में क्या होगा? ऑफ कोर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी अब इनमें मेल और फीमेल अलग है, तो क्या करेंगे ये? दे विल शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेल पानी में स्पर्म्स रिलीज करेगा, फीमेल पानी में एग्स रिलीज करेगी, वो दोनों एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो जाएंगे और उससे जाइगोट बनेगा या नेक्स्ट जनरेशन बनेगा. बट अब इसमें why they have to depend on water, तो यही रीजन है, सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए उनको पानी में डिपेंडेंट रहना पड़ता है. तो कैन यू इमेजिन अगर ये पानी से बाहर रेती में, सैंड में, इफ दे विल रिलीज देयर गैमेट्स, विल दे फ्यूज विद ईच अदर? नहीं होंगे. इसलिए इनको बाय डिफॉल्ट पानी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है. पानी में ही फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के बाहर, रिमेंबर दैट. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा. दे आर ओविपैरस, दे विल ले दी एग्स. ये ओविपैरस होते हैं, दे ले एग्स. अब उसमें वो क्या करेंगे एक्चुअली? लाइक अभी जब उनका मेटिंग सीजन होता है, ब्रीडिंग सीजन होता है, तो वो मेल आएगा और वो मेल क्या करेगा? दैट मेल विल होल्ड द फीमेल. जैसे इमेजिन नाउ, ये रहा मेल. अब ये मेल के जो फोरलिम्स होंगे, आगे के पैर, वो ऐसे उस आगे के पैर में भी उसके जो डिजिट्स है, ये 4 डिजिट्स, उन डिजिट्स के नीचे, मतलब यहाँ पे उसको ऐसे कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको न्यूक्लियल ग्लैंड भी बोलते हैं. तो उससे ऐसे पकड़ के रखेगा फीमेल को, एंड देन दिस फीमेल विल रिलीज एग्स. यहाँ पे पानी में वो फीमेल एग्स रिलीज करेगी. एक बार में अप्रोक्सीमेटली 2000 से 3000 एग्स वो ले करती है. एंड नाउ ये जो मेल है, वो मेल भी अभी यहाँ पे स्पर्म्स को रिलीज करेगा. और अब ये स्पर्म्स यहाँ रिलीज हो गए, तो ये स्पर्म्स जाके फिर इन एग्स के साथ में फ्यूज हो जाएंगे. तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर. इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और फिर इन एग्स में से क्या पैदा होता है आप लोगों को पता है? वो यंग वंस, दे आर कॉल्ड एज अ टैडपोल्स. और वो टैडपोल फिर इट विल लुक डिफरेंट देन द एडल्ट फ्रॉग. वो टैडपोल में बहुत सारे फीचर्स फिश के जैसे होते हैं. उसमें गील्स होते हैं, उसमें फिन्स होते हैं, उसमें टेल वगैरह होता है. तो धीरे धीरे वो चेंजेस होते जाएंगे. मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन चेंजेस को, ट्रांसफॉर्मेशन को. मतलब इसमें डेवलपमेंट कैसे आ रहा है बच्चों? व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज दिस? कुछ में ये डेवलपमेंट इनडायरेक्ट. समझ में आया मीनिंग? क्योंकि इसमें टैडपोल है जो अलग दिख रहा है पेरेंट से. बोर्ड नहीं दिख रहा है ना आपको, बट आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव रिटन देयर. मैंने वहां पे क्या लिखा है आपको समझ में आया? यस, इट इज इनडायरेक्ट. मीनिंग इज लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी, उसको ही हम लोग बोलते हैं टैडपोल, जो पानी में रहता है. इसलिए वो अमोनिया एक्सक्रीट करता है. जब वो जमीन पे जाता है तो वो यूरिया एक्सक्रीट करेगा. तो याद रखो, एक थोड़ा अलग है चीज जो आपको याद रखनी पड़ेगी. इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, समझ में आया क्या? तो यहाँ पे अगेन ये फीमेल में एक कॉमन ओपनिंग होगी. कॉमन ओपनिंग मतलब क्या? जैसे अभी आप ये माउथ का ओपनिंग बोल रहे हो, ये एलिमेंट्री कैनाल है, सो दिस विल कम एंड ओपन हियर.
ठीक है, जैसे एनस के जैसा होगा, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अलावा इट विल ऑल्सो हैव सम मोर सिस्टम, जैसे भी आप बोल रहे हो कि इनका किडनीज है यहाँ पे, तो दिस इज द किडनी, ये किडनी से भी जो यूरिन वगैरह तैयार होगा, दैट ऑल्सो विल बी ब्रॉट एंड रिलीज हियर। सिमिलरली इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, वो अभी ये फीमेल है, सो नाउ इफ यू आर सेइंग दिस फीमेल हैज प्रोड्यूस्ड द एग्स, तो ये एग्स भी यहाँ से रिलीज होंगे इसी ओपनिंग में। मतलब ये कॉमन ओपनिंग है जिसको बोलते हैं, याद है आप लोगों को नाम इसका, यू ऑलरेडी हर्ड दिस, क्लोएका। डू यू रिमेम्बर दिस? क्लोएका का डिक्शनरी मीनिंग मैंने बोला था आप लोगों को, होता है गटर, मतलब जहाँ पे सब गंदी गंदी चीजें रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे उनका फीसेस भी है, उनका यूरिन भी है, इसी में से उनके गैमेट्स भी रिलीज हो रहे हैं। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज ए क्लोएका प्रेजेंट इन दीज एनिमल्स। सो दिस यू कैन रिमेम्बर बच्चा लोग, यहीं से एग्स भी रिलीज हो रहे हैं। आर यू गेटिंग मी एवरीवन? फॉलोइंग मी? बोलो, क्लियर है? कम ऑन टेल मी, हाँ कि ना, बताओ जल्दी जल्दी। Yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ो। अभी इनका सर्कुलेटरी सिस्टम सुनो, और कुछ स्पेशल फीचर्स भी रहेंगे इनमें, दैट आल्सो वी कैन टॉक। अब इनमें कान बॉडी के अंदर होते हैं, लाइक हियर यू विल सी डायरेक्टली ईयर ड्रम। हमारे यहाँ पे जो कान का बाहर का पार्ट है, ये क्या बोलते हैं इसको बच्चों? व्हाट डू यू कॉल दिस पार्ट? ऑल इज वेल करने के लिए ऐसे हम लोग यूज करते हैं, बताओ मुझे क्या बोलते हैं उसको? उपमन्यु बोलो बच्चे, व्हाट डू यू कॉल दैट पार्ट आउट? सर ईयर्स। ना रे, ईयर इज द होल थिंग, ये बाहर भी और अंदर भी ईयर है, और यहाँ जहाँ आप पकड़ रहे हो ना, इसको बोलते हैं फिन। पिन्ना। तो इनमें ये पिन्ना नहीं होता है, पर उसके अंदर डायरेक्टली ईयर ड्रम है, होल होगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं टिम्पैनम। क्या बोलते हैं इसको? टिम्पैनम। समझ में आया क्या? या ईयर ड्रम, वो डायरेक्टली खुलेगा, so they don't have पिन्ने, remember that। उसके अलावा बाकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में यू कैन ऑल्सो रिमेम्बर कि हम लोगों के कान में 3 हड्डियां होती हैं, उनको ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। आपने सुना होगा MIS, मेलियस इंकस स्टेप्स। हमारे कान में 3 हड्डियां हैं जिनको ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं, इनमें सिर्फ एक ही होता है, they don't have all 3। not only that, even you can say what, इनका भी cranial nerves उतना ही रहेगा। how many? फिश के जितना। पहले 2 ग्रुप्स में, फिशेस में और फ्रॉग्स में, they have got 10 pairs of cranial nerves। रेप्टाइल से आगे 12 pairs। याद रखो बच्चों, इनमें भी 10 जोड़ियां cranial nerves की होती है। अब हार्ट कैसा होता है? अभी हार्ट में देखो एक और चेंबर बढ़ गया, इट विल बी 3 चेंबर्ड। कैसा दिखेगा? इट विल लुक लाइक दिस। यहाँ देखो, ये उनका हार्ट दिखेगा ऐसा, ऊपर 2 चेंबर्स हैं, नीचे 1। तो ये हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और ये एक वेंट्रिकल है। आर यू गेटिंग मी किड्स? दे हैव गॉट क्या? They have got 3 chambered heart। 3 चैम्बर में से 2 ऊपर के चैम्बर्स होते हैं, एक नीचे का चैम्बर होता है। मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्रेजेंट। एम आई क्लियर विद दिस? बोलो बच्चों, समझा कि नहीं? हाँ, यस गर्ल्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? टेल मी, कम ऑन, शो मी योर रिस्पॉन्स। चलो फटाफट फटाफट अपना अपना रिस्पॉन्स दिखाओ, आगे बढ़ो। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका रहेगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, स्टिल आई विल रिपीट इट। क्या बोला था मैंने? रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, नॉट रेस्पिरेटरी।
बोलो 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 जल्दी जल्दी। रेस्पिरेट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज, जो पानी में रहते हैं उनमें अमोनिया होता है, जो जमीन पे रहते हैं उनमें यूरिया होता है। बट जब वो फ्रॉग का बेबी पानी में रहता है तो अमोनिया ही एक्सक्रीट करता है। रिमेंबर दिस, अमोनिया इन एक्वेटिक फॉर्म्स, यूरिया इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स। मतलब जो टोड है, फ्रॉग है, वो जमीन पे रहेंगे तो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे, बट वो टैडपोल अमोनिया एक्सक्रीट करता है, वो याद रखना है आपको, ठीक है। मेल में कोई भी ऐसा पेनिस वगैरह जैसा ऑर्गन नहीं होता, रिमेंबर, इसलिए इनका फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन विल अकर आउटसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ओनली। आरबीसीज इनका कैसा रहेगा? यू रिमेंबर, हमसे ऑपोजिट। आरबीसीज विल बी बाइकॉन्वेक्स न्यूक्लिएटेड, और इनमें आईलिड्स प्रेजेंट होती है, याद रखो, दे हैव गॉट आईलिड्स, ट्रांसपेरेंट आईलिड्स आर प्रेजेंट, ओके। then in addition to that, इनका जो क्रेनियम होता है, क्रेनियम मतलब ब्रेन बॉक्स, उसको सपोर्ट करने के लिए दो बोन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, या स्कल को बोल सकते हो आप लोग। स्कल के बेस में दो बोनी स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे खोपड़ी के बीच में, जो हमारे वर्टेब्रल कॉलम से अटैच होंगे, और वो दो होते हैं, इसलिए इनके स्कल को बोलते हैं डाइकॉन्डिलिक। हमारा स्कल भी ऐसा ही है, डाइकॉन्डिलिक, मतलब विथ टू कॉन्डाइल्स। ये स्केलेटन चैप्टर में आपको पता चलेगा। So skull is dicondylic, means with two occipital condyles. Condyles मतलब वो बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। समझ में आया क्या बच्चों? बताओ मुझे। Yes, sir. Confident everybody with this much part? जितना बताया उतना सबको समझ में आया? बोलो। और अब आता है इसका एग्जाम्पल, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ज्यादा एग्जाम्पल्स है नहीं, जितना है उतना याद रखो। नाउ we'll have a glance on NCERT section. Are you ready? बोलो। चलो तैयार है सब लोग? बताओ मुझे। NCERT go through करने के लिए बोलो बच्चों। Shall I show you that? So Yes, sir. yes, just a moment. इतना आराम से क्यों बोल रहे हो? एकदम ऐसे सोता हुआ रिस्पॉन्स। What happened, girls? Tell me. क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, चलो आ जाओ, आपके NCERT पढ़ते हैं, क्या बोला है उसमें। फिर ये क्लास खत्म। ये क्लास मतलब क्लास एम्फीबिया खत्म, बराबर। चलो look at this part, you all can check. चलो have a glance, देख लो बच्चों क्या क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले जो क्लास एम्फीबिया वर्ड है उसमें दो वर्ड्स होते हैं, दैट इज एम्फी मतलब ड्यूअल या बोथ, बायोस मतलब लाइफ, मतलब ये अपना लाइफ दो जगह पे कंप्लीट करते हैं, जमीन पे और पानी में, है कि नहीं? So they can live in water as well as land. Next one, most of them have two pairs of limbs, मतलब टेट्रापोडा में इसीलिए तो इंक्लूड किया है, उनमें चार पैर होते हैं, उसमें से दो आगे के पैर मतलब फोर लिम्स, दो पीछे के पैर मतलब हाइंड लिम्स। बॉडी का डिवीजन देखो क्या है, बॉडी डिवीजन हेड और ट्रंक में डिवाइड किया गया है। आगे टेल भी हो सकता है बट सब में नहीं होगा, इट इज प्रेजेंट इन सम, जैसे कि सैलामेंडर, बराबर। आगे देखो स्किन कैसे होता है, मॉइस्ट हो सकता है विदाउट स्केल्स है, ठीक है। ड्राई स्किन इज आल्सो फाउंड इन केस ब्यूफो। आईज में उनके एकदम ट्रांसपेरेंट आईलिड्स होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा, अभी अभी हमने सुना। टिम्पैनम देखो हाईलाइटेड वर्ड है बच्चों, टिम्पैनम क्या होता है, वो है उनका ईयर ड्रम। डिड आई टेल यू दिस? रिमेंबर बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट
और उनका, हाँ, ये सब चीजें एक साथ में ओपन हो जाती है कॉमन ओपनिंग में. यू सॉ दैट इन योर डायग्राम. उसको क्या बोलते हैं? गटर. मतलब क्या? वो डिक्शनरी मीनिंग मैंने बोला गटर, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे हम लोग? बायोलॉजिकल वर्ड. बोलो बच्चों. यस चिल्ड्रन टेल. अरे सुन रहे हो कि नहीं बच्चों? तो बताओ क्या है वो? क्लोएका. Can you read there? Is it visible? Are you all understanding? Getting me? बताओ मुझे. ठीक है, क्लोएका. उसके बाद आगे बढ़ो. Now what else you can say? वो क्लोएका फिर एक्सटीरियर में ओपन होगा, मतलब इट विल एक्सक्रीट, इट विल रिमूव ऑल दोज थिंग्स. जो भी है वेस्ट वगैरह, फीसेस भी उसी से निकलेगा, यूरिन भी उसी में से निकलेगा, या वो स्पर्म्स या गैमेट्स उसी में से रिलीज होंगे. चलो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं देखो. व्हाट इज देयर इन द रेस्पिरेशन? बताओ. Gills, lungs, and through skin. एग्जैक्टली समझ में आया? पढ़ा था हमने ये. हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? 3 में से 2 चेंबर को बोलते हैं ऑरिकल्स, 1 चेंबर को बोलते हैं वेंट्रिकल. फिर ये कोल्ड ब्लडेड है, ये हमें पता है. मेल और फीमेल अलग होते हैं, ये भी पता है. फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा. दे ले एग्स, और उन एग्स में से जो बेबीज पैदा होंगे, तो जो फ्रॉग होता है उसमें वो अलग दिखते हैं, तो उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. बट बाकियों में वो वैसे ही दिखते हैं पेरेंट के जैसे, इसीलिए उनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? समझा Yes. क्या? और अब फाइनली आएगा आपका एग्जाम्पल्स. देखो इधर, ब्यूफो मतलब टोड, राना टिग्रीना मतलब फ्रॉग, वो हाइला हाइला हुआ मतलब ट्री फ्रॉग, सैलामेंड्रा मतलब सैलामेंडर, इच्थियोफिस, ये वाला देखो इच्थियोफिस उसका नाम है, जो हम लोगों ने एपोडा वाला पढ़ा था उसके बारे में. सो एपोडा का एग्जांपल है इच्थियोफिस, लिम्बलेस एम्फीबियन, इसीलिए उसका ऑर्डर था एपोडा. समझ में आया क्या बच्चों? बताओ मुझे. यस किड्स, आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस? अब यहाँ देखो, ये है आपके एनसीईआरटी वाले 2 इमेजेस, ए एंड बी. ए मतलब है आपका सैलामेंडर, बी मतलब है राना. समझ में आया क्या बच्चों? उपमन्यु दिखा भी, ये वाला इमेज मैं बना रहा था, वहां पे ड्रॉ कर रहा था. यस सर. दिस इज राना टिग्रीना. ठीक, तो अब ये यहाँ पे जो दिख रहा है सैलामेंडर, सर जो फिर जब बारिश होता है और हमको ऐसे ही सोसाइटी में नहीं तो रोड पे जो दिखता है वो टोड ही होता है ना? हाँ, जमीन पे टोड़ी मिलते हैं. ये फ्रॉग्स पानी में रहते हैं. बहुत बार हम लोग इनको पत्थर वत्थर भी मारते हैं फ्रॉग्स को. आप मतलब बचपन में हम लोग ऐसे मारा करते थे, अभी नहीं, अभी थोड़ा अकल आ गया तो नहीं करते ऐसा. बट यू मस्ट हैव डन दैट. नहीं क्या, रहा नहीं जाता. कोई ऐसे कुआं दिखा, उसमें मेंढक दिखा, पत्थर मारा, उसको निशाना लगा, नहीं लगा, है ना? ऐसे खेले हो क्या कभी आप लोग? नो? अच्छे बच्चे हो ना आप लोग? गुड. आ जाओ आगे चलो. अभी ये जो सैलामेंडर है, ये रियल कैसे दिखता है वो मैं आपको बताता हूं. बहुत दूर है वो इमेज, थोड़ा होल्ड करो. द रियल सैलामेंडर, हाउ इट लुक्स, I'll show you that. Wait. हाँ, ये देखो बच्चों, ये रहा आपका रियल सैलामेंडर. Can you see this? How is it? Yes. असली वाला सैलामेंडर ऐसा दिखेगा. Followed or सर no? इसका हाइंड लिम्स बहुत ज्यादा पीछे है. हाँ, और इसमें देखो अभी हेड, नेक, ट्रंक, टेल, 4 बॉडी पार्ट्स हैं. और ये असली फोटोग्राफ है, असली सैलामेंडर का फोटोग्राफ है. आई होप नाउ यू ऑल आर. सर ये रीजनरेशन करता है?
नहीं होगा इसमें. So everybody is confident with amphibia. बताओ मुझे, किसी को कोई शक, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को, बोलो. No, sir. पक्का हो गया ये वाला फाइलम. फाइलम नहीं, क्या क्लास एम्फीबिया. अब अभी बताओ मुझे आगे क्या आएगा. हाँ, व्हाट इज देयर आफ्टर एम्फीबिया? रेप्टिलिया. यस. सो आप लोग तैयार हो reptilia करने के लिए? बताओ मुझे बच्चों, आर यू रेडी? Shall we? Come on, tell me, children. Shall I erase all Yes, this? sir. Are you confident with this thing? चलो फिर. क्लास रेप्टिलिया. तो अब ये क्लास रेप्टिलिया सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का ग्रुप है. ठीक है बच्चों, यू शुड रिमेंबर दिस. रेप्टाइल्स पहले एक्सक्लूसिवली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जिनको भी पानी की जरूरत नहीं है. ठीक है बच्चों, दे डोंट नीड वाटर, सो दे आर एक्सक्लूसिवली टेरेस्ट्रियल या फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोल सकते हैं हम लोग. कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर. दे नीड ऑफ वाटर ओनली फॉर ड्रिंकिंग, not for completing their life cycle. All right. तो चलो फिर पढ़ते हैं इनके बारे में. क्या क्या पढ़ेंगे अभी? सबसे पहली चीज रेप्टाइल्स के बारे में. स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स को क्या बोलते हैं? पता है क्या आप लोगों को स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स को क्या बोलते हैं? यस, दिस हर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स. और यहाँ पे जो भी एनिमल्स है, नाउ यू कैन से दे बेसिकली क्रॉल. अभी इवोल्यूशन हो रहा है, देखो ओवर द इयर्स, मतलब मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद में, जैसे वो हमने कार्बोनिफेरस पीरियड पढ़ा था, बेसिकली उसमें वो एंड होने के टाइम में अभी ये रेप्टाइल्स इवॉल्व होने लगे. मतलब कुछ एम्फीबियंस थे, अभी वो एम्फीबियंस में उनका जो मतलब लिम्स था, वो लिम्स अभी मॉडिफाई हो गया और उसमें नाखून आने लगे. मतलब दे स्टार्टेड गेटिंग दोस क्लॉज, दे स्टार्टेड क्रीपिंग, दे स्टार्टेड क्रॉलिंग. तो इसमें रेप्टाइल्स जो है, इसमें जो वर्ड रेप्टिलिया है उसका मतलब ही वही होता है, दैट इज क्रॉलिंग एनिमल्स. हम लोगों को ये पता है ऑलरेडी, राइट बच्चों? तो ये पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं. और इनको टेरेस्ट्रियल बनाने के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या है? दो मेन फीचर्स है इसमें. सबसे पहली चीज है कि इनका फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है. अब इनको पानी की जरूरत ही नहीं है ना फर्टिलाइजेशन के लिए. जैसे हम लोगों ने पहले केस में पढ़ा था, फिशेस तो ऑब्वियसली पानी में रहते, तो पानी में फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल. एम्फीबियंस रहते जमीन पे मस्त मजे करते हैं, बट जब उनको रिप्रोड्यूस करना होता है वापस वो पानी में चले जाते हैं. पर यहाँ पे अभी ये एक्सक्लूसिवली टेरेस्ट्रियल हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. तो यहाँ पे मेल है, फीमेल है, एक दूसरे के साथ में वो रोमांस करते हैं. दे डू दैट कोइटस, मेटिंग. फिर वो मेल फीमेल की बॉडी में स्पर्म से रिलीज करता है, और ये स्पर्म से रिलीज करने के लिए कुछ मेल्स के पास में यहाँ पे अभी कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है, जिसको हम लोग पेनिस लाइक ऑर्गन भी बोल सकते हैं बच्चों. ठीक है, क्या होता है? मेल्स के पास कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है, पेनिस लाइक, नॉट एग्जैक्टली पेनिस, सो दैट दे कैन रिलीज स्पर्म्स इनसाइड द बॉडी. तो ये एक मेन फीचर है इनको टेरेस्ट्रियल में सक्सेसफुल बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो चीज बच्चों. ठीक है, समझा? ओके. और दूसरी चीज क्या रहेगी कि इनमें एम्ब्रियोनल कंडीशन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एमनियन, एमनियोटिक कैविटी, जो हम लोगों ने अपने एम्ब्रियो में सुना है. सो दो मेन चीजें इनको सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बना दिए. टू मेन फीचर्स व्हिच मेक देम टेरेस्ट्रियल. सबसे पहला फीचर हमने पढ़ा भी यहाँ पे, इनका फर्टिलाइजेशन होगा
इंटरनल फर्टिलाइजेशन, पानी की जरूरत नहीं है। और दूसरा है अभी इनमें एमनियन प्रेजेंट होता है। एमनियन क्या है? एमनियन मतलब एमनियोटिक कैविटी, आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं बच्चों, बताओ मुझे। या मैं दिखाऊं, मेरे पास एक फोटो है, रुको। ये देखो, वॉच दिस बच्चा लोग, यू कैन सी देयर इज बेबी ग्रोइंग इनसाइड वन कैविटी। उस कैविटी का नाम होगा एमनियोटिक कैविटी, और उसमें एक फ्लूइड है। क्या नाम है उस फ्लूइड का? दिख रहा है आपको? बोलो बच्चों, एमनियोटिक फ्लूइड। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। Yes, कैन यू? sir. तो ये कैविटी एक स्पेशल फीचर है, ये वाला कैविटी। दिस इज कॉल्ड एज एमनियोटिक कैविटी फिल्ड विद एमनियोटिक फ्लूइड। इसने उनको एडवांटेज दिया जमीन पे रहने का। मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब होता है तो दोज बेबीज दे ग्रो इनसाइड द बॉडी, और फिर वो कनेक्शन होगा दैट विल बी विद द मदर एंड दैट प्लासेंटा कैन बी फॉर्म्ड। तो इसीलिए दे डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के साथ में वी विल लर्न द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। क्या क्या एग्जाम्पल्स रहेंगे बच्चों, बताओ मुझे। क्या क्या याद आता है आपको जब भी रेप्टाइल्स बोलते हैं हम लोग? तो एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स देखो, क्या रहेंगे एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी वाले? कैन यू ऑल टेल मी? टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठने का ना, दिखेगा आपको वहां पे। You will come to know then all the examples, all the things which I'm telling. Start. क्या क्या है? सबसे पहले टर्टल। क्या है? टर्टल। अब टर्टल के जैसा टॉर्टोइज भी होता है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है बताओ मुझे टर्टल का बच्चों? यस, चेलोन। टर्टल को चेलोन भी बोलते हैं। मतलब अभी हाउ आई रिमेम्बर दिस, यू सी, इसको मैं कैसे याद रखता हूं आप लोगों को बताता हूं। अगर आप इसका इमेज देखोगे, या इफ यू ड्रॉ द इमेज ऑफ दिस, इट वुड बी लाइक, ये रहेगा कुछ ऐसा। ओके, ये है ऐसा, और इसमें ये पानी में रहता है। तो इट हैज गॉट दिस स्ट्रक्चर्स, पैडल्स, व्हिच हेल्प इट इन स्विमिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? अब ये जो उसके पैडल्स हैं, वो जैसे हम लोग चिल मारते हैं ना, मतलब आराम करते हैं, तो ऐसा वी कैन से व्हाट, ऐसे चिल मार रहे, चलो आराम कर रहे हैं हम लोग, रिलैक्सिंग। तो ये इसके जो पैडल्स हैं, दे आर लुकिंग लाइक ये आराम कर रहे हैं, एकदम आराम से चिल मार रहा है कि नहीं? सो दैट्स व्हाई वी कैन रिमेम्बर। मतलब ये दिस इज द वे हाउ आई रिमेम्बर। आप लोग भी आपके मदद से, मतलब आप के तरीके से याद रख सकते हो। इसके ऑपोजिट होगा टॉर्टोइज। टॉर्टोइज का साइंटिफिक नाम क्या है बच्चों? याद रखो, या टेस्ट्यूडो। टॉर्टोइज इज आल्सो कॉल्ड एज ए टेस्ट्यूडो। अब ये टॉर्टोइज में और इसमें क्या फर्क होता है? टॉर्टोइज में जो उसका ये एक्सोस्केलेटन है, वो एक्सोस्केलेटन में इट विल हैव some compartments like this. Okay बच्चों, it has got some compartments and इसको बोलते हैं कैरापेस। ये जो एक्सोस्केलेटन है इसको बोलते हैं कैरापेस, और जो फ्रंट साइड में होगा, वेंट्रल साइड में, उसको प्लास्ट्रॉन बोलते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट, अब यहाँ पे जो पैडल्स हैं उसके बदले इसको आ जाएंगे लेग्स। तो ये इसे जमीन पे मूव करेगा, दिस विल वॉक ऑन ए लैंड
like this. Are you understanding बच्चों? तो ये टेरेस्ट्रियल होता है और ये एक्वाटिक होता है. Did you get the difference? Come on children, tell me. समझ में आया क्या? So this is turtle Yes, sir. saying, आप लोगों को बोल रहा है hello, how are you? ठीक है. और ये है tortoise saying hi बच्चों, कैसे हो? Is that clear? समझे? एक है टेरेस्ट्रियल, एक है पानी में रहने वाला, मतलब टर्टल पानी में, और ये टॉर्टोइज और टेस्ट्यूडो जमीन पे. वैसे ही आप लोगों को कुछ और एग्जांपल्स भी पता ही है. क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ठीक है. हेमीडैक्टाइलस, ये तो आपको पता ही है. क्रोकोडाइल, एवरीबडी नोज योर फेवरेट एनिमल, नहीं क्या? क्रोकोडाइल, इसको क्रोकोडिलस बोलते हैं, साइंटिफिक नाम क्रोकोडिलस. ठीक है बच्चों, क्रोकोडिलस. और एलिगेटर, ये तो आपको पता है फ्रेश वाटर में रहता है वो, क्रोकोडाइल के जैसे ही, बट इसका मुंह ऐसे ऐसे लंबा होगा एंड इट विल बी लाइक दिस. ये होता है इसका स्ट्रक्चर, बोल रहा हूं मैं. दिस इज, ये है आपका एलिगेटर. एलिगेटर, ओके. फ्रेश वाटर में पाया जाएगा ये एलिगेटर. लाइकवाइज यू विल सी अनदर एग्जांपल, मैंने बोला अभी, वॉल लिजार्ड, जिसको बोलते हैं हेमीडैक्टाइलस. हेमीडैक्टाइलस मतलब क्या? अभी ऐसे याद रखने के लिए आप लोग बोल सकते हो. हेमीडैक्टाइलस मतलब वेयर वी फाइंड दिस वॉल लिजर्ड, हमेशा दीवार पे इधर उधर हम लोगों को दिखती है ना. तो यू कैन इमेजिन, या इसके जो उंगलियां होती है, वैसे इट हैज गॉट अ 5 digits, 5 fingers, एंड इट कैन क्रिएट वन सक्शन एंड कैन रिमेन अटैच. तो इतनी छोटी सी चिंटी पिंटी सी उंगलियां हैं, फिर भी वो जमीन पे वो मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी भी वो क्रॉल कर सकती है, मूव कर सकती है. तो आधी उंगलियों के जैसे, वी कैन से हेमी मींस हाफ फिंगर्स के जैसे है, स्टिल इट इज क्रॉलिंग अप या क्रॉलिंग देयर. तो ऐसे आप लोग कुछ लॉजिकली भी याद रख सकते हो दिस वे. फिर अनदर एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में दिया, वही मैं बता रहा हूँ. यू हैव गॉट ए नाजा. नाजा, यू नो व्हाट इज दिस नाजा? बताओ बच्चों. यू नो दिस कोबरा, मालूम है कि नहीं मालूम है? पॉइजनस स्नेक, नाजा और एक कोबरा, ये भी उसी कैटेगरी में आता है. साइंटिफिक नाम है इसका नाजा. नाजा, तो इसको याद रखने के लिए हम लोग बोलते हैं नाजा. नाजा, इधर भी मत आजा, इधर मत आजा, मतलब हमें सांप से डर लगता है तो हम उसको बोलते हैं यहाँ से दूर जा, अरे ओ नाजा, यहाँ मत आजा, कहीं तू दूर जा. वैसे ही क्रेट स्नेक, जिसको बोलते हैं बंगारस, ये भी एक पॉइजनस स्नेक है. आप लोगों ने सुना है ना, बैंडेड क्रेट, क्रेट स्नेक, जिसको बेंगारस बोलते हैं, बेंगारस. लाइक दैट वाइपर स्नेक, आप लोगों ने सुना है ना, पिट वाइपर. बोलो वाइपेरा, मालूम है कि नहीं मालूम है? वाइपर स्नेक, वाइपेरा. बोलो बच्चों, आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है क्या? हेलो, बोलो. पाइथन. देन और भी कई सारे हैं. नॉन पॉइजनस स्नेक्स भी होते हैं. कैमेलियन आपको पता है, ये तो गिरगिट है. कैमेलियन, बराबर. कैमेलियन इज योर गार्डन लिजार्ड या ट्री लिजार्ड बोलते हैं. कैलोटस को गार्डन लिजार्ड बोलते हैं. ये है ट्री लिजार्ड. और कैलोटस ये होता है आपका गार्डन लिजार्ड. कितने सारे एग्जाम्पल हो गए देखो बच्चों. समझ में आया क्या? टेल मी, did you all understand these all organs, I mean these all examples? Yes, sir. Examples हो गए ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 examples we have here in front of us. बराबर. Yes बच्चों.
अब चलो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं. आर यू रेडी टू एक्सप्लोर? बताओ फटाफट. चलो, आर यू रेडी? तो अब आप जब इसका एग्जाम्पल पढ़ते हो ना, एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको. यू जस्ट लुक एट दिस, अ वेरी स्केरी एग्जाम्पल जो है ये वाला. आप लोगों को पता है ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज गोइंग टू बी योर क्या? This is crocodile, right? So this is crocodile. So let's talk about this now. जब हम इनकी बात करेंगे क्रोकोडाइल की, तो सबसे पहले या फिर जनरल कैरेक्टर्स के साथ में ही बताता हूं मैं आपको कि इनका एक मेन फीचर होता है, दे हैव गॉट अ ड्राई हॉर्नी स्केल्स. इनका जो स्किन है यहाँ पे, इसके ऊपर क्या होता है, तो यू विल फाइंड हियर स्केल्स. अब ये स्केल्स एक्चुअली होते हैं ड्राई और वो केराटिन के बने हुए, मतलब हमारे नेल्स के जैसे, हेयर के जैसे. सो दे हैव गॉट स्केल्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मिस, इसलिए इनको हम लोग बोलेंगे एपिडर्मल स्केल्स बच्चों. ठीक है, इनफैक्ट इनको स्केल्स भी नहीं बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्कूट्स. क्या बोलते हैं? इन केस दिस, the scales are called as the scutes. Am I clear? ठीक है, समझा कि नहीं समझा? बोलो बच्चों. तो ये एक और इम्पोर्टेंट एडेप्टेशन है इनका, क्योंकि अभी ये जमीन पे आए हैं, जमीन पे अभी इनको वाटर रिटेन करना पड़ता है, तो वापस इनको पानी में नहीं जाना है ना. नाउ दे आर नॉट लिविंग इन द वाटर. So what they do, majority of them, they have got their skin dry. That dry skin is made up of एपिडर्मल स्केल, जिनको बोलते हैं स्कूट्स, या ड्राई स्केल्स बोलोगे तो भी चल जाएगा, जो एक ऐसे शील्ड के जैसा काम करते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम. एंड दे प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दिस स्किन. स्किन से पानी का लॉस प्रिवेंट करने में ये मदद करते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड बच्चों? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. उनमें स्केल्स होते हैं जो एपिडर्मिस से डिराइव्ड है. फिश में कहां से डिराइव्ड थे? याद करो, फिश वाले स्केल्स कहां से डिराइव थे? कौन से? डर्मिस. कौन से स्किन के लेयर से? डर्मिस से थे. यहाँ पे एपिडर्मिस से डिराइव्ड है ये. ठीक है, एक्सक्लूसिव. अभी इनमें बॉडी डिवीजन में क्या होगा? दे हैव गॉट हेड, दे हैव गॉट नेक, दे हैव गॉट ट्रंक, दे हैव गॉट टेल. तो बॉडी में हेड, नेक, ट्रंक, टेल चारों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. और अब इनके जो दोनों आगे के और पीछे के पैर रहेंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे. उनमें कैसा था? फ्रॉग में कैसा था? आगे के पैर छोटे, पीछे के पैर लंबे. आगे के पैर में 4 उंगलियां, पीछे के पैर में 5 उंगलियां. यहाँ पे दोनों का लेंथ सेम है, दोनों में 5 उंगलियां हैं, मतलब दोनों पेंटाडेक्टाइल होंगे. यू अंडरस्टूड दिस बच्चों? बताओ, समझा? 5 डिजिट्स. हाउ मेनी? 5 digits they will have with claws. जैसे इसके साथ में नाखून भी रहेंगे उनको. So they will have claws equal in length, equally long, 5 digits with claws. आप लोगों ने जुरासिक पार्क मूवी वगैरह देखी है ना? उसमें आपने वो देखा है ऐसे वो नाखून से ऐसे आवाज करता है जब पीछा करने लगता है उनका, लोगों का. हैव यू सीन दैट मूवी? उसमें ऐसा सीन भी है, आप लोगों ने देखा होगा. मालूम है कि नहीं बच्चों? बताओ मुझे, कुछ याद है? नहीं देखा है मूवी जुरासिक पार्क? चलो आगे देखा. हाँ, तो उसमें वो लेबोरेटरी वाला एक सीन बोल रहा हूँ मैं. वैसे अपने क्लॉज ऐसे टक 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 करता है जब वो किचन में छुप के बैठे हुए रहते हैं, एंड सो ऑन. चलो, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं. अब इनके कुछ और 1-2 फीचर्स हैं जो इनको हमारे साथ में, हमारे नजदीक लाते हैं. मतलब मैमल्स के जैसे इनके कुछ फीचर्स हैं, और वो फीचर्स याद रखो आप लोग. इट विल बी इनका डेंटिशन, इनके दांत हमारे जैसे है.
हमारे जैसे मतलब क्या? दैट इज थीकोडोंटिक। रिमेंबर दिस वर्ड बच्चों, थीकोडोंटिक। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है? जैसे ये अपना बोनी सॉकेट है और इसके अंदर अगर दांत ऐसे रहेगा, बढ़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं थीकोडोंटिक। समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या बोला? They have got thecodontic means which are embedded in jaw socket. ऐसे दांत जो jaw socket में गड़े हुए रहते हैं. That is like us only. हमारा भी यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनका भी यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. Not only that, इनके दांत को हम लोग बोलते हैं प्लूरोडोंटिक. प्लूरोडोंट का मतलब क्या है? जिसको ऐसे पॉइंटेड एज होता है. This is called as प्लूरोडोंट. Followed or not? Tell me. थीकोडोंट का मतलब होता है जो ऐसे जॉ सॉकेट में धसे हुए रहते हैं. प्लूरोडोंट का मतलब होता है जिनमें पॉइंटेड स्ट्रक्चर होगा, टिप होगा, उनको बोलते हैं प्लूरोडोंट टिप. इज दैट क्लियर बच्चों? बताओ मुझे, समझ में आया क्या? Yes, Hello? sir. ठीक है. अब हमने पढ़ा था इनमें 4 लेग्स होते हैं, 2 फोर लिम्स, 2 हाइंड लिम्स वगैरह. बट कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे आप लोगों ने स्नेक्स में देखा है, दे डोंट हैव लिम्स, पर वो वेस्टिजियल है, मतलब उनमें पहले थे, अभी डिसअपियर हो गए. इट इज बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन. वो तो रूल ही है ना, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. जो ऑर्गन हम लोग यूज करेंगे वो इवॉल्व होगा, जो यूज नहीं करेंगे वो इवॉल्व नहीं होगा, वो डिसअपियर हो जाएगा विद ड्यूरेशन और अ टाइम, लाइक दैट. आगे बढ़ो. अभी इनका स्कल मोनोकॉन्डिलिक होता है. Their skull is monocondylic. अब ये क्या हो गया मोनोकॉन्डिलिक बच्चों? पहले हमने पढ़ा था एम्फीबियंस में 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, हम लोगों में भी 2 कॉन्डाइल्स हैं, और इनमें एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है, बोनी पार्ट होता है जो स्कल को वर्टेब्रल कॉलम के साथ में चिपकाता है. याद रखो, 1 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल मोनोकॉन्डिलिक, 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल डाइकॉन्डिलिक. उसके बाद अब आ जाओ इनके हार्ट में. हार्ट में भी इनके इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्स होते हैं. इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल. देखो भी ये क्रोकोडाइल में एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, उसमें कंप्लीट 4 चैम्बर का हार्ट होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? Incompletely 4 chambered heart except crocodile, it has got a complete 4 chambered heart. उसके बाद में अगला सिस्टम आप पढ़ो तो वो आरबीसीज की बात करते हैं हम लोग. सेम है फिश में, फ्रॉग में, रेप्टाइल्स में. कैसे थे आरबीसीज? बाय कॉन्वेक्स विथ न्यूक्लियस. इनके आरबीसी में न्यूक्लियस है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस बच्चों? समझ में आया? आगे यस सर. क्रेनियल नर्व्स यहाँ से आगे 12 शुरू हो जाते हैं. क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स, हम लोगों के जैसे. यहाँ से आगे सब में, फिश में, फ्रॉग में 10 जोड़ियां थी, तो यहाँ से आगे सब में 12 पेयर्स रहेंगे. याद रखना ये. अब इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा उसका नाम होगा यूरिक एसिड. ठीक है, बर्ड्स में और इंसेक्ट्स में, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स में यूरिक एसिड होता है एज देयर वेस्ट मटेरियल, इसलिए इनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स. डिड यू अंडरस्टैंड दिस बच्चों? ठीक है. अनदर फीचर आपको याद रखना है इसमें कि इन एनिमल्स में मोल्टिंग होता है. मोल्टिंग मतलब स्किन शेडिंग. इनका एक और स्पेशल फीचर है which you call it as skin casting. Skin casting, या इसको ही बोलते हैं हम लोग मोल्टिंग. मालूम है आपको ये क्या होता है मोल्टिंग? कभी देखा है ना सांप ने अपना स्किन निकाला हुआ आपने? हैव यू सीन दैट? बताओ, बोलो बच्चों. अरे हाँ कि ना? यस, देखा है. बहुत कॉमन सिनेरियो होता है. आप कभी ऐसे जंगल में इधर उधर घूमते घूमते देखोगे पूरा का पूरा एक्सोस्केलेटन के जैसा, मतलब सांप का ढांचा ही होता है उसमें. वो क्यों होता है?
बिकॉज उसको जब साइज में बड़ा होना होता है तो जो ऊपर उसका स्केलेटन है, स्केल्स है, वो उसको ग्रो नहीं कर रहे, तो उसको निकालना पड़ता है। तो जब वो निकालेगा तब उसका अगला स्टेज में वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा या साइज बढ़ जाएगा उसका। तो इट इज लाइक दैट, उसको बोलते हैं बोल्टिंग, या यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज स्किन कास्टिंग। बच्चों समझ में आया क्या? ओके आगे सुनो। अब ये बॉडी टेम्परेचर आपको पता ही है इनका कैसे होगा। फिर कान भी इनका वही इंटरनल ईयर होगा बॉडी के अंदर, जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे इंटरनल ईयर को? व्हाट वाज दैट नेम? टिम्पैनम। उसके बाद में टेम्परेचर एज यूजुअल कोल्ड ब्लडेड, इसको ही हम लोग बोलते हैं पोइकिलोथर्म्स, कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म्स। नाउ हाउ डू दे रिप्रोड्यूस? रेस्पिरेशन के लिए सिर्फ लंग्स ही हो गया। रिप्रोडक्शन में क्या होगा? अभी ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या बोला था हमने? मेल के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो फीमेल के बॉडी में वो स्पर्म्स रिलीज करेगा, तो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, एग्स बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होंगे, फिर वो एग्स ले किए जाएंगे, एक्सेप्ट दैट रैटल स्नेक जो ओविविपायरस है। बाकी के ओविपायरस हैं वो रेती में वगैरह एग्स ले किए जाते हैं। वो फीमेल्स ऐसे गड्ढा बनाते हैं, रेती में एग्स ले करेंगे, टर्टल्स वगैरह जो होते हैं, एंड देन उसके अंदर वो हैच भी हो जाएंगे एंड न्यू बेबीज, यंग वंस कैन बी बोर्न। एम आई क्लियर? समझ में आया बच्चों? अब एक आध दो नाम आप लोग याद रख सकते हो कि एक ऑर्गन होता है जो स्मेल में मदद करता है, स्पेशली लिजार्ड्स में, स्नेक्स में, उसका नाम होता है ये जैकोब्सन्स ऑर्गन। जैकोब्सन्स ऑर्गन ये क्या करता है? जैकोब्सन्स ऑर्गन स्मेल में मदद करता है एंड इट इज प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ बकल कैविटी। समझ में आ रहा है क्या कहाँ प्रेजेंट होता है? रूफ ऑफ बकल कैविटी, मुंह के अंदर। मतलब आपने वो देखा है ना, सांप हमेशा से जीभ बाहर निकलता है उसको, तो वो एक्चुअली वो सेंस करता है आजू बाजू में सब सेफ है नहीं है, अच्छा है नहीं है, और फिर वो अंदर खींच के उसके रूफ को टच करता है और रूफ को पता चलता है वो उसका स्मेल ऑर्गन है। तो दिस इज द ऑर्गन ऑफ स्मेल, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। साइंटिफिकली हम लोग इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ माउथ कैविटी या बकल कैविटी। I hope you all understood this. बोलो बच्चों, are you confident with this? Clear है? एग्जाम्पल समझ में आया सबको? चलो फाइनली अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक रिव्यू लेते हैं and then we will stop. Is that okay? बोलो ठीक है बच्चों? तो तैयार है आप लोग एनसीईआरटी रिव्यू के लिए? बोलो मुझे। Come on children, tell me. Yes, sir. हाँ, तो इतना लेट रिप्लाई क्यों दे रहे हो? क्या रहे हो आप लोग? हाँ, कहाँ खो गए हो? मैं डिस्कनेक्ट हो गया। चलो, let us do now NCERT रिव्यू। फिर ये वाला अपना क्लास खत्म और अगली बार फिर पढ़ेंगे हम लोग बर्ड्स और मैमल्स। सो चलो, are you ready? Sir, can you show your screen again one more time? हाँ, कौन सा वाला लैटिन वर्ड है? रेपेर। रेपेर का मतलब होता है, या रेप्टम का मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल। ओके, देन दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मोस्टली। उनका बॉडी कवर होता है ड्राई कॉर्निफाइड स्किन से। उनके स्केल्स ये वाले एपिडर्मिस से डिराइव्ड होते हैं, जिनको स्पूट्स भी बोला जाता है। हाईलाइटेड वर्ड है बच्चों, तो ये याद रखना है आप लोगों को। देन
they do not have in external ear opening जैसे हमारा वाला है वैसे नहीं है. Tympanum present होगा जो उनका कान का कैविटी है. Limbs are present जो टेट्रापोडा का फीचर है. हार्ट में 3 चेम्बर्स है बट एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल. याद रखो ये इंपॉर्टेंट चीज है. और reptiles are poikilotherms. Snakes and lizards shed their skin. अभी हमने पढ़ा skin casting. Sexes are separate. Fertilization is internal. और ये oviparous होते हैं. डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा. जैसे ही अंडे में से बाहर आएंगे they will look like adults only. Examples देखो. You have a chelone or a turtle, estudo or tortoise, chameleon, tree lizard, calotus, garden lizard, crocodilus, crocodile, alligator, freshwater crocodile है वो, hemidactylus मतलब wall lizard. और कुछ snakes हैं जैसे poisonous snakes में नाजा कोबरा है, बेंगारस है great snake, वाइपेरा है मतलब वाइपर. और ये रहे उनके इमेजेस. लो देखो बच्चों, तो पहला वाला इमेज है कैमेलियन जो अपना रंग बदल सकता है. दूसरा है क्रोकोडाइल. तीसरा है चिलोन. चिलोन इज व्हाट? टर्टल. और आखिरी है नाजा दैट इज कोबरा. सो आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड दिस. हाँ बच्चों बताओ मुझे. Yes, sir, understood. ग्रेट. चलो आपको स्क्रीनशॉट लेना था, देखना था, बोर्ड में दिखा रहा हूँ, देख लो. And then you all can leave. Watch. But abhi I need one more clock hour to finish this chapter. Then we will learn another important chapter. मैं अभी सोच रहा हूँ botany पढ़ाऊँ कि zoology. I'll see. We'll decide. Next class में हम लोग decide करते हैं. Done बच्चा लोग.